डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को जो हम लोगों ने सीख लिया था वो सीखा था प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो बच्चों अब आप लोग देख पा रहे हैं कि अब हमारा सिर्फ एक लेवल बचा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो अब मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब आप लोगों की जो डाउट्स हैं, जो मन में आगे चीजें चल रही हैं, वो भी धीरे 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 बच्चों फिल होती जा रही है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते करते आप लोगों को समझ आ रहा है कि कैश फ्लो को किस तरीके से डील करना होता है। हाँ, ये फॉर्मेट जिसको याद है उसके लिए तो ये बहुत इजी है। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों की बुक टीएस ग्रेवाल से पेज नंबर 5.91 पे क्वेश्चन नंबर जो हम डिस्कस करेंगे वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर मैं आप लोगों को यह समझाता भी। कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बच्चों उसने हमें सरप्लस दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है, स्टॉक हमारा करंट एसेट्स होता है, इन्वेंट्रीज, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रीपेड, इंश्योरेंस और लास्ट में बच्चों ट्रेड पेबल। तो वो कह रहा है भाई कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हमें सरप्लस गिवन है, तो सरप्लस हमारा 60 से 80 हो रहा है, यानी यहां पे चेंज आ रहा है हमारा 20,000 का बच्चों। ठीक है ना, कितने का चेंज आ रहा है? 20,000 का। अब आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि हमें और क्या क्या चीजें गिवन है। बच्चों हमें गिवन है इस क्वेश्चन में अब ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स होता है। तो आज हम लोग ये सारी वाली चीजें सीखने वाली हैं कि यहां पे इस लेवल पे हमें ऐड लेस क्या करना होता है। चलो देखते हैं जरा। बच्चों हमें ऐड करना होता है और लेस करना होता है, ये दो चीजें, पर मैं आप लोगों को ना ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, ये ऐड और लेस के ट्रिक बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। बच्चों करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर होता है। कौन सा बिहेवियर है? पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान से समझना, करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर है। अगर करंट लायबिलिटी हमारी ओपनिंग से क्लोजिंग में बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल 5 से ये 10 हो रही है, तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आप लोग ऐड कर दोगे, ठीक है ना, ऐड कर दोगे कि भैया यहां पे ऐड हो जाएगा। कितने से बच्चों? इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है ना, तो इसको मैं रख देता हूं बच्चों, ये लीजिए 12, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आया? 7। तो यहां पे इस जो भी करंट लायबिलिटी होगी उसके नाम से यहां पे 7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर है। अब मान लेते हैं कि करंट लायबिलिटी ओपनिंग से क्लोजिंग में, हमें 2 ईयर का डेटा गिवन होता है ना, तो बच्चों ये 12 से 3 हो रही है, यानी यहां पे ओपनिंग से क्लोजिंग में डिक्रीज हुआ है। यहां तो इंक्रीज हुआ था और यहां क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज कितने का हुआ है बच्चों? 9। तो हम लोग लेस कर देंगे 9। ठीक है ना, अब मैं क्वेश्चन में भी समझाऊंगा पर ध्यान से समझो। बच्चों करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो ऐड होगी और डिक्रीज हो रही है तो लेस होगी, यानी पॉजिटिव बिहेवियर इसे कहते हैं कि जो इंपैक्ट पड़ रहा है वही इंपैक्ट हम दिखाएंगे। अगर हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम उसको ऐड कर देंगे और डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर देंगे। बट बच्चों ऐसा नहीं है करंट एसेट्स के साथ। भाई करंट एसेट्स के साथ नेगेटिव बिहेवियर है। ठीक है ना, अगर करंट एसेट्स हमारी ओपनिंग से क्लोजिंग में बच्चों बढ़ रही है यानी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग माइनस करते हैं, यहां पे दिखाएंगे इसे। ठीक है ना, माइनस। और अपोजिट बच्चों अगर डिक्रीज हो रही है तो हम यहां पे ऐड में कर देंगे 6, यानी हम अपने यहां पे जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वहां पे प्लस में दिखाएंगे।
देंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को इसे कैसे याद करना है, इसे सिंपल तरीके से याद करना है कि बच्चों करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर है कि करंट लायबिलिटी ओपनिंग से अगर क्लोजिंग में बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे और घट रही है तो घटा देंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बट यहां पे करंट एसेट्स के साथ नेगेटिव बिहेवियर है। भाई जो करंट एसेट्स है उसके साथ नेगेटिव बिहेवियर है। अगर करंट एसेट्स ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज हो रही है तो हम माइनस में दिखाएंगे, उसे लेस करके दिखाएंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो ऐड करके दिखाएंगे। अब ये आप लोगों को अपने माइंड में सेट करना होगा दोनों रूल, ठीक है। वैसे मैंने तो बच्चों एक ही रूल याद कर रखा है कि करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर है, वो बढ़ रही है तो बढ़ा दो, घट रही है तो घटा दो, पर करंट एसेट्स के साथ अपोजिट है। तो मैंने एक ही याद कर रखा है, दूसरा वाला मुझे खुद ही याद रहता तो आप लोगों को भी ऐसे ट्रिक लगानी पड़ेगी कि इसमें आप लोग जल्दी से इसे कर पाओ, ठीक है ना। वैसे इसका जो रिलेशन आता है बच्चों वो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब मैंने पैसा उधार ले लिया है, भाई मेरी लायबिलिटी बढ़ रही तो मैंने पैसा लिया ही होगा ना किसी से, और घट रही है तो मैंने किसी को पे कर दिया होगा वापस कि भैया ये लो तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं पे कर रहा हूं। और करंट एसेट्स के साथ नेगेटिव इंपैक्ट क्या है बच्चों, आपकी एसेट्स कब बढ़ती है, जब आप कुछ परचेज करते हो। जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है तो आपने एक और मोबाइल फोन परचेज कर लिया तो आपके पास 2 मोबाइल फोन हो गए ना। बट पैसा भाई जैसे ही आपकी एसेट्स बढ़ी पैसा चले गया, पैसे का आउटफ्लो हो गया। भाई आप जब कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी परचेज करोगे शॉप से जाके तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो बच्चों यहाँ पे उसके साथ नेगेटिव बिहेवियर है, यानी हमारा कैश को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग इस वाले ट्रिक्स को याद कर लेंगे कि करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर है, इंक्रीज हो रही है तो ऐड कर दो, डिक्रीज हो रही है तो लेस कर दो, और करंट एसेट्स के साथ नेगेटिव। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को ध्यान होगा तो क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है, ठीक है। 12th क्लास में हो, 11th क्लास पढ़ कर आए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, नालायक कहीं। लीजिए तो ट्रेड रिसीवेबल बच्चों हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है तो इसके साथ नेगेटिव बिहेवियर है, डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग ऐड कर देंगे। ये लीजिए ट्रेड रिसीवेबल, हाँ जी, कितने से बच्चों, अब आप लोगों को डिफरेंस निकालना है। तो देखो डिफरेंस क्या रहा है, 31 से 25 हो गया, यानी यहाँ पे बच्चों 6 से डिफरेंस आया, ये लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले आइटम है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बच्चों डेप्रिसिएशन में चेंज आया 10,000 का, बट डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। ये पिछली सारी क्लासेस में समझा चुका हूं तो ये भी समझाऊंगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ सर हमें पता है, ये कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको पता है तो वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। ये मैं बहुत अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या रहा है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज किसको कहते हैं, कौन कौन बच्चा बताएगा, इन्वेंट्री का अनदर नेम बताओ, ठीक है ना। और इन्वेंट्रीज होती क्या है हमारी, करंट एसेट्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारी करंट एसेट्स 60 से 80 हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है, तो माइनस कर देंगे, अपोजिट रिलेशन है ना करंट एसेट्स के साथ, तो माइनस इन्वेंट्रीज। भाई इन्वेंट्रीज का दूसरा नाम भी तो बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलो हाँ दूसरा नाम भी बताना आप लोगों को। तो इन्वेंट्रीज हमारी बच्चों डिक्रीज हो रही है 20,000 से। चलिए नेक्स्ट आइटम है बच्चों यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी होती है। तो देखो बच्चों करंट लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर है। ये लीजिए माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ जी कितना है बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट, हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9,000 का। ये लीजिए तो 9,000 हम माइनस करके दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट आइटम है बच्चों आप लोगों का गुडविल। तो गुडविल यहाँ पे क्या हुई है बच्चों, गुडविल 38 से 30 हुई है। तो गुडविल आप लोगों को पता है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है, और इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब अमोर्टाइज हुई है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन लगा है जिसको हम लोग अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था इसके बारे में, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, ठीक है ना। अमोर्टाइजेशन तो बच्चों कितने का डिफरेंस आया है, 8,000 का डिफरेंस है, तो वो हम लोग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस।
प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे करंट एसेट्स होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? हमारा करंट एसेट। तो देखो ना, करंट एसेट्स में कितने का चेंज आ रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, और करंट एसेट्स के साथ क्या है? नेगेटिव। डिक्रीज होगा तो ऐड कर देंगे। ये लीजिए, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, और कितने से चेंज आ रहा है बच्चों? 1000 से, तो ऐड कर दिया 1000, ठीक है ना। और लास्ट आइटम है हमारी ट्रेड पेबल। बच्चों ट्रेड पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, और यहां पे हमारी करंट लाइबिलिटी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर होता है। डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज कर देंगे, लीजिए माइनस ट्रेड पेबल, लीजिए। हाँ जी, तो कितने से डिक्रीज हो रही है बच्चों? 19 से 13 हो रही है, यानी 6000 से डिफरेंस आएगा। ये लीजिए, तो क्योंकि डिक्रीज हो रही है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। बच्चों सारी की सारी आइटम हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दी है। तो अब जरा ये गिवन नहीं है हमें, ये गिवन नहीं है, तो ये आ गया 20,000। 20 और 10, 30 और 8 दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये आ गया बच्चों 38,000 और 38,000। और अब आप लोगों को पहले पॉजिटिव वाले देखने, ये पॉजिटिव है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो 30 और 6, 38 और 2, 44 और 145, 45 में से 35 लेस कर दो, ठीक है। नेगेटिव वालों को प्लस कर लो और पॉजिटिव वाले में से लेस कर दो। तो 45 में से 35 गया, तो बच्चों ये आ गया 10,000, ठीक है, पॉजिटिव का। ये आया बच्चों कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब माइनस करना है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों टैक्स तो है नहीं, निल, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी है निल, तो ये 10,000 में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो ये 10,000 ही आ गया। क्योंकि बच्चों ये पॉजिटिव का आया है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इनफ्लो, ठीक है ना। इनफ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बच्चों यहां पर पैसा आया है, हमारे इनफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इजी था, और इसमें मैंने आप लोगों को आज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का बिहेवियर भी बता दिया। बस ये हमेशा याद रखना कि करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर होता है, और बच्चों ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी करंट एसेट्स होती है और कौन से करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा समझ आ गया होगा, तो इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि और क्लैरिटी हो जाए ना। हम लोग अब पूरा कंप्लीट करने लग गए हैं, तो और क्लैरिटी करते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है और आप गड़बड़ कर देते हो। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो जल्दी से आप लोग रीड कर लीजिए, मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कौन सा करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को? 13 क्वेश्चन। चलिए, तो आप जरा 13 देखेंगे। 13 में क्या कह रहा है? सर अब हमें कैश फ्लो कैसे करना होगा एग्जाम में। बच्चों जैसे मैं करा रहा हूं बस ऐसे ही करना होगा, और क्या करोगे? ओहो, मैंने ये भी रब कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये है बच्चों हमारा, लीजिए, कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लीजिए, ठीक है ना। हाँ, जल्दी से आप लोग 13 रीड कर लो, फिर मैं आप लोगों के साथ कराऊंगा। हाँ, मैं रीड करूंगा, चिंता मत करो, पर पहले आप लोग रीड कर लो ना एक बार जल्दी से। चलो देखते हैं 13 बच्चों। 13 में क्या रहा है? कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो भाई हमारा काम तो बच्चों सही हो गया, यहां तक हमें दे दिया है। कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रोविजन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, हमें तो बिफोर वाला चाहिए होता है, तो बच्चों ये आप लोगों को एक तरीके से ना सरप्लस गिवन है। तो सरप्लस गिवन है 2,15,000, ठीक है ना। ये हमें क्या गिवन है बच्चों? सरप्लस गिवन है, ठीक है ना। अब हम बिफोर वाला बना लेंगे इन आइटम को ऐड करके। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है बच्चों 45, ऐड करना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद गिवन है हमें फाइनल डिविडेंड पेड 50,000, तो डिविडेंड ऐड कर दीजिए 50,000। चलिए, उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट आइटम डेप्रिसिएशन। तो आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन को हम कहां लिखेंगे? तो ये आ जाएगा बच्चों यहां पे एड डेप्रिसिएशन।
हाँ जी, डेप्रिसिएशन कितना पे किया हमने बच्चों? डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पे किया है 25,000। लीजिए, तो ये हमारी नॉन कैश आइटम है। वेरी गुड, नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज ऑल्सो अ नॉन कैश आइटम, या यू कैन से नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है ना, दोनों ही कह सकते हो आप यहाँ पे। तो बच्चों ये लीजिए, ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो यहां पे हमें कितने का हुआ है? 10,000। लीजिए, मैंने ऐड कर दिया 10,000 रुपीज बच्चों। नेक्स्ट आइटम है हमारी पेटेंट्स अमोर्टाइज। तो आप लोगों को पता है इसे डेप्रिशिएशन ही कहते हैं, डेप्रिशिएशन। पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, हाँ जी, कितना अमोर्टाइज किया आप लोगों ने? तो बच्चों पेटेंट्स अमोर्टाइज हुआ है हमारा 30,000 से। ये लीजिए 30,000। उसके बाद है बच्चों आप लोगों का 30,000 से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000। तो लीजिए, गेन माइनस होगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। लीजिए, ये है बच्चों हमारा 70,000 से। लीजिए माइनस, तो ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों, ब्रैकेट हमारा नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। उसके लास्ट में बच्चों इनकम टैक्स रिफंड। तो ये हमारे नॉन ऑपरेटिव, आपको पता ही कौन से आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहां पे लेस हो जाएगा, लेस इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। ये आ गया बच्चों आप लोगों का 30,000। तो ये हमारा माइनस में आएगा, लेस होगा बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, अब जब ये क्वेश्चन इतना इजी है तो इसमें है क्या बच्चों? यही एक गलती आप लोग एग्जाम में करते हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहले टोटल कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को उस पॉइंट पे आके समझाऊंगा, तो आप लोगों को और अच्छा समझ आएगा। देखिए 2,15,000 प्लस 50,000 प्लस 45 माइनस 30, तो ये आ गया बच्चों हमारा 2,80,000, ठीक है। 2,80,000 2,80,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस बच्चों 70,000, तो ये आ गया 2,75,000, ठीक है ना। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वही डिस्कस करना है मुझे बच्चों। यहां पे इंक्रीज एंड डिक्रीज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी नहीं मिला, जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ था तो वो मैं कर देता, बट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, खाली छोड़ दूंगा। तो चलिए ये टोटल आ गया 2,75,000, ठीक है। अब टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर और एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बच्चों यहां पे आप दो तरीके से कर सकते हो, जिसमें से मैं आप लोगों को सबसे इजी तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? तो भैया हमने जो टैक्स बनाया है वो है बच्चों 45,000। देखो ना, प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000। अब बच्चों हमने इसके बारे में कहा गया कि भैया हमने प्रोविजन जो बनाया, जो इनकम टैक्स को प्रोविजन बनाया कि भैया हमें टैक्स कितना पे करना है, वो 40,000 सॉरी 45। अब वो कह रहा है कि बच्चों हमें रिफंड आ गया। देखो ना, कह रहा है इनकम टैक्स रिफंड, इतना पैसा हमें वापस आ गया, जितना हमने टैक्स पे किया था उसका रिफंड आ गया, टैक्स रिफंड। कितने का टैक्स रिफंड आया? 30। भाई आपने 45,000 टैक्स पे किया था, बट रिफंड कितना आ गया? भाई हमने टैक्स पे किया था, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई प्रोविजन जो था, प्रोविजन जो इनकम टैक्स का था, यानी जो हमने टैक्स पे किया था वो 45,000 था टोटल, बस उसमें से 30,000 तो रिफंड आ गया, ठीक है। 30,000 तो आपने नेट टैक्स पे कितना किया? नेट टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों वो तो यही आया 15,000। मैक्सिमम बच्चे यही गड़बड़ करते हैं और वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ।
बच्चों यहाँ पे ना थोड़ी सी एग्जामिनर ने लैंग्वेज चेंज कर दी, आप कंफ्यूज हो जाते हो। भाई हमारा जो टैक्स पेड था वो 45 था, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं। बच्चों अगर कुछ क्वेश्चन साइलेंट है तो टैक्स वाला ही जो मेड है वही हम पेड मानते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, यहाँ पे हम एजम्पशन ले रहे हैं, मैं पहले बता दूं, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने 45,000 टैक्स पे किया, रिफंड आ गया 30,000, तो नेट जो हमने कैश टैक्स पे किया है वो 15 पे किया है। तो लीजिए बच्चों टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर 15, तो ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये बच्चों पॉजिटिव में आया है तो हम लोग लिखेंगे इसे इनफ्लो, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने टैक्स को कैसे दिखाया है कि प्रोविजन बनाया था 40 और टैक्स रिफंड आया 30, तो मैंने जो एक्चुअली पे किया है वो 15 ही पे किया। यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो मेरा प्रोविजन है वही मैंने पे कर दिया होगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने उसमें से कहा कि भैया तुम्हारा इतना टैक्स बन ही नहीं रहा, तो तुम अपने 30,000 रुपए वापस ले लो। तो रिफंड आ गया, तो मैंने एक्चुअली जो नेट टैक्स पे किया गवर्नमेंट को वो 15 आया। और यहां पे बच्चों जो मैं एक्चुअली पे करता हूं गवर्नमेंट के लिए एज ए टैक्स वही शो करता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन में ये जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती, बट ये वाले प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कौन सा पेड करना है क्या। तो इसलिए अपने माइंड में अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना कि जितना भी हमने टैक्स पे किया होगा अगर उसमें से कुछ रिफंड आया है तो भाई आपका नेट वैल्यू ही यहां पे आएगा, बाकी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में बच्चों, बहुत ही इजी था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए कि इसमें किस चीज को, यानी आप लोगों को ना ये क्वेश्चन नॉर्मल है, यहाँ पे एक आइटम की वजह से ये क्वेश्चन पूरा एबनॉर्मल हो गया। तो आप लोगों को ना ये अपने माइंड में इसके सरकमस्टांसेस को कि भैया जब इनकम टैक्स रिफंड आता तो हमें किस चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, तो वो आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसकी वजह से हमारे सॉल्यूशन में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं जो आप लोग एग्जाम में डील नहीं कर पाते हो। बट अगर आप उसके सर्कमस्टांसेस को समझ लो तो अच्छे से डील कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। अब मैं आप लोगों को आज एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो हमारा ना ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं रब कर रहा हूं, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 14। तो बच्चों 13 हो गया, अब हम करेंगे 14। लीजिए जल्दी से आप लोगों को देखना है, ये लो बच्चों। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। रीड कर लो क्वेश्चन, मैं भी एक बार रीड करूंगा आप लोगों के साथ तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब जरा देखते हैं बच्चों क्या क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। भाई हमें तो बिफोर वाला चाहिए होता है, इसने तो आफ्टर वाला दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे उसने जो चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस है ये आफ्टर वाला ही होता है, ठीक है ना। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, तो हमें चाहिए बिफोर, तो पहले ये तो लिख ही दे जो हमें गिवन है और फिर बाकी सारी चीजों को ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए बच्चों, ये तो है हमारा गिवन 7 लाख। अब देखो क्या क्या गिवन है हमें। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर एक एक आइटम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, गुडविल अमोर्टाइजेशन, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ट्रांसफर यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टूवर्ड्स जनरल रिजर्व। आपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा जनरल रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट किया या बांटा, उसे एप्रोप्रिएशन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, पीछे कुछ है। कह रहा है हमारी कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। फॉलोइंग इज द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। लो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को तो पता ही है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में क्या इंपैक्ट आता है और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब जो जो चीजें इसमें हमें गिवन है उसको ट्रांसफर करते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें गिवन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है, एड डेप्रिसिएशन। हाँ जी, तो बच्चों डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? डेप्रिसिएशन है 40,000, ये लीजिए 40,000। उसके बाद है बच्चों गुडविल, लीजिए ऐड कर देते हैं, गुडविल अमोर्टाइजेशन, गुडविल अमोर्टाइज, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमारा इसी क्वेश्चन में गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो अच्छा, गुडविल अमोर्टाइज नहीं लिखा मैंने, तो गुडविल अमोर्टाइज है बच्चों 20,000। उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो बच्चों ये गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे नेगेटिव अमाउंट। और जनरल रिजर्व में हमने जो ट्रांसफर किए ड्यूरिंग द ईयर वो करें 60,000, तो ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या गिवन है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज टर्न करो भाई, देखो क्या गिवन है। उसके बाद बच्चों कह रहा है ट्रेड पेबल है हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल है और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहां पे आपको ओपनिंग से क्लोजिंग वैल्यू में देखना होता है। यहां पे बच्चों उसने ईयर मेंशन नहीं किया है, बट उसने कहा है ओपनिंग से क्लोजिंग, मतलब गिवन है डेटा ओपनिंग क्लोजिंग का। तो देखो ओपनिंग ट्रेड पेबल 75 का था और क्लोजिंग है 50 का। ट्रेड पेबल क्या होता है बताओ जल्दी से, ट्रेड पेबल क्या होता है और मैं क्या करूंगा। चलो तो मैं आप लोगों का वेट करता हूं, यहां पे आपको बताना है कितनी वैल्यू लिखनी, ठीक, जल्दी से बताओ, तभी लिखूंगा नहीं तो छोड़ दूंगा। उसके बाद बच्चों ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल भी आएगा, लीजिए ट्रेड रिसीवेबल। तो भैया ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होता है, बताइए क्या आएगा उसका इंपैक्ट। और लास्ट वन है बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखो, पहले तीनों का लिखो कि क्या वैल्यू ऐड होगी क्या लेस होगी। चलो मैं वेट कर रहा हूं, वरना आप लोगों को कितना समझ आ रहा है कैसे पता चलेगा भाई, तुम लोग ऐसे चालाकी कर जाते हो नालायक। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों से काफी चीजें पूछी पर किसी ने भी कोई भी कमेंट नहीं किया, ये गलत बात है। आप लोगों को कमेंट करना होगा बच्चों, तभी तो पता चलेगा, करा करो, है ना। चलिए तो देखो आप लोग जल्दी बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। बच्चों हमारा ट्रेड पेबल क्या होता है, तो ट्रेड पेबल होता है, ट्रेड पेबल होता है हमारा करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल होता है हमारा करंट एसेट्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है हमारा करंट एसेट्स, ठीक है ना। तो अब इनका बिहेवियर पता ही है, तो करंट लायबिलिटी के साथ कौन सा बिहेवियर होता है, पॉजिटिव। करंट एसेट्स के साथ क्या होता है, नेगेटिव। और ये भी करंट एसेट्स है तो नेगेटिव। अब आप लोगों को देखना है, अगर आंसर कर दिया है तो वेरी वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिनका बिल्कुल करेक्ट होगा ना उनको गुड मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ट्रेड पेबल हमारे करंट एसेट्स होता है और इसके साथ पॉजिटिव बिहेवियर है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग में डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कर दो, लीजिए -25,000 ब्रैकेट में दिखा देना, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हमारा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स होता है बट इसका बिहेवियर नेगेटिव होता है, तो बच्चों ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे, ये लीजिए 60 से 75 यानी 15 से। लीजिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो हमारा एसेट्स होता है करंट एसेट्स, और इसका भी बता रखा मैंने करंट एसेट्स का नेगेटिव बिहेवियर होता है, तो यहां पे बच्चों ये डिक्रीज हो रहा है तो हम ऐड कर देंगे 8,000 से। चलिए बच्चों ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, तो ये आ गया 7,60,000, ठीक है ना। 7,60,60 90 30, तो नेगेटिव का 90 है तो 30 नेगेटिव का आएगा, तो ये आएगा 7,30,000। चलिए अब उसके बाद 40,000 नेगेटिव का है, तो 40,000 लेस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारा, नहीं 40,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 690 और 698, ये लीजिए 6,98,000 और 6,98,000 टैक्स पेड तो है ही नहीं, तो यहां आ जाएगा नील, और ये पॉजिटिव में आंसर आया है 698, तो बच्चों आप लोग लिखोगे इनफ्लो, ठीक है, यानी पैसा आया। सर हम एक बात पूछें, पूछो,
कि सर अगर नेगेटिव में आ जाए तो क्या करेंगे, तो आउटफ्लो लिख देंगे, यानी पैसा जा रहा है तो हमें यहाँ पे आउटफ्लो लिखना होगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग इसका आंसर एक बार टैली कर लीजिए। ये मेरा जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे गाइस। जय हिंद, और प्लीज यार शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।